नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने आज मीडिया से वार्ता करते हुए जनगणना में स्वगणना के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 मई से 21 मई 2026 तक नागरिक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर अपनी स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 22 मई से 20 जून तक प्रगण घर घर जाकर जनगणना करेंगे। इस मौके पर विशेष कार्य अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह और प्रबंधक दीपक कुमार भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं विस्तार से। कहा देखा जा रहा है काफी सीरियस भी है, तो इस पे क्या प्रोसेस रहेगा, कितने दिनों तक चलेगा ये, और आम पब्लिक इससे कैसे कनेक्ट हो सकती है, इसमें कैसे जो है वेरीफाई कर सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे कि इसका क्या प्रोसेस रहेगा। देखिए, अभी जनगणना का जो कार्य मेन रूप से स्टार्ट होना है, प्रथम फेज का हाउस लिस्टिंग का, वो तो स्टार्ट होगा 22 मई से और 20 जून तक, जिसमें कि हमारे जो प्रगणक हैं वो एक एक घर घर जाएंगे, लोगों से जो इसमें निर्धारित प्रश्न है उसको पूछेंगे और उसको सबमिट करेंगे। लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस ये किया गया है कि 7 तारीख से 21 तारीख तक पोर्टल एक है, उस खुला रहेगा वो, और उस पे जाकर लोग अपना स्वगणना कर सकते हैं। जो भी स्वगणना करेगा उसको एक उसमें आईडी जनरेट होगी, लास्ट में उस आईडी को सुरक्षित रखना है। जब उनके यहाँ प्रगणक जाएगा तो वो सिर्फ उसे बता देंगे कि भाई हमारी तो हो चुकी है, ये आईडी है। उस आईडी से वो खोलेगा, पहले उनको एक बार चेक कराएगा। अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, जो भी उन्होंने भर रखा है, अगर कोई चेंज करना चाहे तो उसमें कर भी सकते हैं, और अगर कोई चेंज करते हैं या नहीं करते हैं और कहते हैं कि भाई इसको कर दो, तो सबमिट कर देगा। तो बेसिक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सूचना देने के लिए जो जनगणना से संबंधित है वो कानूनी रूप से बाध्य है। अगर वो एन्यूमरेटर से या प्रगणक से कोई भी इस तरीके की बदतमीजी करता है या उसे सूचना नहीं देता है तो सुसंगत धाराओं में जनगणना की उसके विरुद्ध बाकायदे प्राथमिकी दर्ज होगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सभी से अनुरोध यही किया जाना है कि सभी लोग इसमें सक्रिय रूप से भाग लें, और जो भी उनसे पूछा जाता है, चूँकि जनगणना में जितनी भी सूचनाएं ली जाती हैं वो प्रॉपरली गोपनीय रहती हैं, तो इसलिए उसका कहीं और किसी भी कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये समझ के आदमी अपनी सूचनाएं दे। सर, कई बार जब ऐसी कोई भी प्रोसेस होता है तो लोगों के मन में डेटा लीक होने का बहुत एक ये रहता है कि अगर हम कोई भी डिटेल्स अपनी बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये होता है कि मिसयूज ना हो जाए। तो ऐसे कैसे हम आश्वासन देंगे आम पब्लिक को कि उनकी जो भी डिटेल्स हैं वो पब्लिक नहीं होगी, सेफ रहेगी? नहीं, इसकी जो जैसा बताया गया है कि सारी सूचनाएं जो हैं वो गोपनीय हैं और ये विभाग तक ही रहेंगी। दूसरा, इसमें ऐसा कोई विशेष आपसे नहीं ऐसी सूचना मांगी जा रही है जो आपकी पर्सनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है। तो मतलब ऐसी जो भी सूचना है वो कहीं किसी भी अन्य के साथ शेयर नहीं होनी है। और इसमें हमारे जो प्रगणक हैं उनको भी इस संबंध में काफ़ी इनकी 3 दिन लगातार इनकी ट्रेनिंग चल रही है, एंड ये इस पे पूर्णतः ये सुरक्षित है। कितने लोगों का स्टाफ रहेगा जो प्रगणक है हमारे? ये जैसे अभी हमारी जो है 2240 प्रगणक ब्लॉक बने हैं, तो नेचुरली 2240 प्रगणक तो रहेंगे ही रहेंगे, एन्यूमरेटर जो घर घर जाएंगे, और हर 6 प्रगणक पर एक सुपरवाइजर है जो डेली उनसे वो सूचनाएं लेता रहेगा। पहले जाएगा शुरू में उनके साथ, उनकी सर्किल उनको दिखा देगा, बता देगा। उसके बाद वो जब काम शुरू कर देंगे फिर वो आ जाएगा, फिर वो रेगुलर उनके टच में रहेगा, उनकी जो भी समस्या आएगी उसको सुलझाएगा। अगर कोई और बड़ी समस्या आएगी तो हम लोग सुलझाएंगे। उनको ये बताया गया है कि अगर गांव में जाते हैं या RWH में जाते हैं या उसमें हाई राइज में जाते हैं, तो हाई राइज में जाते हैं तो संबंधित AO से सबसे पहले संपर्क कर लीजिए, उन्हें बता दीजिए, अपना कार्ड दिखा दीजिए। और अगर आप RW में जाते हैं तो वहाँ सेक्टर में जाते हैं तो RWA के ऑफिस चले जाइए, सबसे पहले उनसे मिल लीजिए, वो आपको सहयोग करेंगे। उन लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है। अगर गांव में जाते हैं तो नेचुरली वहाँ 2-4 ऐसे मानिंद होते हैं, पूर्व प्रधान वगैरह और तमाम लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा सक्रिय इन सब चीज़ों में भागीदारी करते हैं। मेन उनको पकड़िए, वो घूमकर अपना गांव में जल्दी से आपका करा देंगे। तो गांव सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क है, इसलिए कि वहाँ PG है और तमाम लोग उसमें बाहर से आके लोग रह रहे हैं, और गांव के लोग भी स्वयं, ज़्यादातर लोग अब ये कर लिए हैं कि वो तो आके सेक्टर में रह रहे हैं, गांव में उनका PG वगैरह ही बचा है। तो ये थोड़ा सा टास्क है, वो हम लोगों ने अपने प्रगणक को बता रखा है कैसे कैसे क्या होगा, और क्रमिक रूप से हम उनके संपर्क में भी रहेंगे। हम हैं, मैम हैं, तो हम दोनों लोग जो है उसको हमेशा सॉर्ट आउट करेंगे।
बहुत सारे लोग होते सर इससे भागते हैं, जैसे क्यों जरूरी है, तो हम एक मैसेज देना चाहेंगे आम पब्लिक को, खासकर उनके लिए जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको लगता है कि क्यों जरूरी है हमारे लिए, हम तो ऑलरेडी नागरिक हैं, हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? इसके संबंध में कहना है कि चूंकि हम भारत के नागरिक हैं, जिस तरीके से संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो उसी तरीके से हमारे कर्तव्य भी दिए हैं, प्राविधान किया गया है। तो ये हर भारतवासी का कर्तव्य है, हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की जनगणना में सहयोग करें, अपनी सूचनाएं समय पे दें। अच्छा, ये जो भी सूचनाएं हैं ये सारी की सारी रियल टाइम में, यानी टोटल ये ऑनलाइन होंगी, ये जाके हमारे सर्वर में सेव हो जाएंगी और उसको कोई अन्य मतलब नहीं देख सकता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति से मेरी ये अपील है कि आप इसको ऑनलाइन अपने आप भी कर सकते हैं। सेंसस के वेबसाइट से लिंक डाउनलोड कर दे रहे हैं, लिंक से डाउनलोड करके आप स्वयं भी इस काम को कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के। और जो प्रकरण अगर आता है तो फिर आप अपने उनको बता के इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको खुद को सिक्योरिटी रहेगी कि जो सूचना आपने दी है वो आपको पता है, और उसके बाद वो जो सूचना है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे हमारे क्लाउड सर्वर पे वो जाके सेव हो जा रही है। और ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी है कि हमको ये सूचना ज़रूर देनी है, हमें भारत के जनगणना अभियान को सफल बनाना है। इसके कुछ लाभ भी हैं, अगर एक बार आप बता दें कि इसके क्या लाभ हैं, लोगों को कैसे मिलेगा इसका लाभ? देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका बेस यही जनगणना है। तो जनगणना के आधार पर ही उनका क्षेत्र हर तरीके से लाभान्वित होगा, चाहे वो विकास संबंधी योजनाएं हो, चाहे लाभकारी योजनाएं हो, या कोई भी आपदा संबंधी योजनाएं हो। हर तरीके की चीज़ों के लिए जो है इन जानकारी का वो होना है। दूसरा कि अभी जो है परिसीमन होना है संसदीय क्षेत्र का, उसके बाद फिर विधानसभा का होगा। उन सब में भी ये बहुत बड़ा लाभकारी है और आपका क्षेत्र एकदम कंसोलिडेटेड बनेगा और उसमें आपके लिए जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो ज़्यादा सुलभ रहेंगे। तो हर तरीके से ये बहुत ही लाभकारी है और इसमें निश्चित रूप से सबको, जैसा कि मैम ने कहा, कि सभी को सक्रिय रूप से भागीदारी करना चाहिए। जी, तो जैसा कि देखा आपने, ये हर एक नागरिक को इसमें भाग लेना चाहिए और जागरूक होना चाहिए। कहीं ना कहीं आने टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनगणना में भाग लीजिए और अपना वेरिफिकेशन करवाइए, ताकि आगे जो भी सुविधाएं आए सीधे आपको उनका लाभ मिल सके। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।